ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 14 अक्टूबर 2023। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे, मीठे बच्चे आज्ञाकारी बनो। बाबा की पहली आज्ञा है अपने को आत्मा समझ, मुझ पिता को याद करो। तो क्या आज्ञा दिया बाबा ने? पहला पहला कि अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। यही तो पहला पाठ है। हम अपने आप को शरीर समझ लेते हैं ना, इसीलिए तो किसी की बात में फंस जाते हैं और कहते हैं ना, विश्वास का सबसे उत्तम उदाहरण अर्थात अर्जुन ने 10 लाख की सेना का त्याग करके एकमात्र श्री कृष्ण को चुना। यह है विश्वास का एकदम अनोखा उदाहरण। तो हमने किन को चुना है? हमने शिव बाबा को चुना है, हमने इस मुरली को चुनी है। तो इस पे विश्वास करो ना, ये विश्वास हमारा कभी नहीं तोड़ेगा और हमें बहुत 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 आगे बढ़ाएगी। प्रश्न, आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुआ है? उसको शुद्ध बनाने का साधन क्या है? उत्तर, वाहियात बातों को सुनते और सुनाते आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध बन गया है। इसको शुद्ध बनाने के लिए बाबा का फरमान है, हियर नो इविल, सी नो इविल। एक पिता से सुनो, बाबा को याद करो, तो आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध हो जाएगा। आत्मा और शरीर दोनों पावन बन जाएंगे। तो फालतू बातें नहीं सुननी है, न सुनानी है। बाबा से सुनो, क्योंकि भगवान ही है, क्योंकि निराकार ही हमें वो बातें सुनाएगी जो हमारी आत्मा जैसे 100% चार्ज होगी। और आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध होगा तो उसमें रखा सामान भी शुद्ध हो जाएगा, है ना। शरीर भी शुद्ध हो जाएगा, पात्र भी शुद्ध हो जाएंगे। और कहते हैं ना, यकीन रखना है ईश्वर पर कि वो दूसरा दरवाजा खोले बिना पहला दरवाजा बंद नहीं करते। तो ये देखने की हमारी जब सूक्ष्म दृष्टि हो जाएगी ना, पवित्र दृष्टि, तभी तो दिखेगा। वो गुप्त दरवाजा सभी को दिखता भी नहीं है कि ये दरवाजा खुला हुआ है। तो वही खोलने के लिए भगवान इस ज्ञान के द्वारा हमारी बुद्धि, हमारी चक्षु खोल रहे, ज्ञान चक्षु। गीत है, शिव बाबा साथ है मोरे, शिव बाबा साथ है, गीता ज्ञान की बरसात है, गीता ज्ञान की बरसात है, शिव बाबा साथ है मोरे, शिव बाबा साथ है। मैंने तो बरसों की है तपस्या, दूर करूंगी मैं जग की समस्या, आत्मा समझो तो जग खेले है, प्रभु पिया से यही मेले है, काम क्रोध की होली जलाए, काम क्रोध की होली जलाए, नरसिंह उनका ही अवतार है, शिव बाबा साथ है मोरे, शिव बाबा साथ है। ओम शांति। कितना प्यारा मीठा गीत है। बच्चों ने गीत सुना? तो ओम शांति का बच्चों को समझाया हुआ। बच्चों को घड़ी घड़ी पॉइंट दी जाती है। जैसे घड़ी घड़ी कहा जाता है ना, बाबा और वर्षे को याद करो। यहाँ कोई मनुष्य को याद नहीं करना है, क्योंकि मनुष्य मनुष्य की बात देवता की याद दिलाएंगे, लेकिन पारलौकिक पिता की तो याद दिला ना सके, क्योंकि उसको उनका परिचय ही नहीं है, जानते ही नहीं, तो वो कैसे दूसरे को बताएंगे। यहाँ तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। जैसे बाबा को बच्चे होते हैं तो सब समझ सकते हैं ना, कि बाबा से वर्षा लेने आया है। यहाँ भी ऐसे है, जरूर बच्चे बाप को जानते नहीं, इसलिए बाबा को आना पड़ता है। जो बाबा के साथ है उनके लिए ही ज्ञान बरसात है। वेद शास्त्रों में जो ज्ञान है वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जप तप दान पुण्य संध्या गायत्री आदि जो कुछ करते वो सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सन्यासी भी भक्त हुए। क्यों हुए भक्त? क्योंकि पवित्रता धारण करते हैं, लेकिन ईश्वर का पता नहीं, विकारों को नहीं त्याग कर सकते, तो घर बार छोड़ दिए। परंतु सारी दुनिया तो ऐसा नहीं करेगी ना। उन्होंने तो हठ योग करके ड्रामा में नोंद कर दिया कि हठ योग भी एक कला है ना। तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने कल्प कल्प एक ही बार में आता हूँ, बाबा कह रहे हैं। मेरा और कोई अवतार होता नहीं है। री इनकारनेशन ऑफ गॉड, इन्हीं की गॉड की पुनर्जन्म होता है, ये नहीं होता है। जैसे भी भ्रष्टाचार है तो कहेंगे ना, भ्रष्टाचार री इनकारनेट हुआ, मतलब फिर से भ्रष्टाचार का पुनर्जन्म हुआ।
क्योंकि पहले तो शिष्टाचारी दुनिया थी, लेकिन भ्रष्टाचार द्वापर से फिर से शुरू हो गया। तो जब यहाँ बैठते हो तो हमेशा अपने को समझो, मैं एक आत्मा हूँ, मुझे बाबा का फरमान मिला है, तो बाबा को याद करना है। बच्चों के सिवाय तो और कोई को बाबा का फरमान मिल ना सके, क्योंकि भगवान का फरमान सिवाय उनके बच्चों के, ब्रह्मा कुमार कुमारी को और किसी को नहीं मिल सकता। फिर बच्चों में भी कोई आज्ञाकारी होते हैं, कोई न आज्ञा मानने वाले होते हैं। अब हम सब अपनी चेक करें। हम्म बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, तुम मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ। बाबा आत्माओं से बात करते हैं, और कोई विद्वान पंडित आदि से नहीं कहेंगे कि मैं आत्माओं से बात करता हूं, क्योंकि आत्मा का पता ही नहीं। बाबा आकर सभी आत्मा को फरमान करते हैं, मुझे याद करो, अपने को अशरीरी समझो, देही अभिमानी बनो। मूल यह बात बाबा बिगड़ कोई समझा नहीं सकते। पहले ये पूरा निश्चय हो, तभी तो विजय पाएंगे। निश्चय नहीं होगा तो विजय भी तो अधर में लटक जाएगा। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंती। गीता में कोई कोई अक्षर बहुत अच्छे, इसको कहा जाता है आटे में नमक मिसल। बाबा कहते हैं, मैं तुमको सभी वेद शास्त्रों का सार समझाता हूँ, और इनमें क्या क्या है, मतलब इनमें क्या क्या है, क्या लिखे हुए हैं, ये सब मैं तुम्हें सार सहित इस मुरली के द्वारा समझाता हूँ। तुमने भी ड्रामा में बाबा के वर्षे का मालिक बनने का वर्षा अनेक बार लिया है, अनेक बार हमने लिया है, जीते हैं माया जीत, तो अब भी जीत लेंगे। हम्म आजकल तो सबके आगे जाके कहते हो, तुम एवं माता च पिता। लक्ष्मी नारायण का जोड़ा देख लिया, गौरी शंकर देख लिया, राधे कृष्ण देख लिया, बस गाने लग पड़ते भक्तात्मा, तुम एवं माता पिता। लेकिन पहचानता नहीं कि माता पिता कौन है असल में। तो पिता है शिव बाबा, और माता है ये बड़ी माँ अर्थात ब्रह्मा, जिसके तन में भगवान ने प्रवेश किया। देखो, हमेशा दो के संयोग से ही फिर रचना होती है ना। तो परमात्मा और ब्रह्मा बाबा मिल गए, और उन्होंने फिर हमें रचा, हम बच्चों को। ये रहस्य बाबा समझाते हैं। श्रीमद् भगवानुवाच है ना, श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाले हैं, दो भुजा दो टांग वाले, मतलब देहधारी हैं, कर्मेंद्रिय वाले हैं। लेकिन बाबा को तो कोई कर्मेंद्रिय है नहीं, वो तो निराकार है, जन्म मरण से परे, इसलिए सदैव पूज्य है, सदैव पवित्र है। ठीक है। और सत्यवंशी ही फिर आके चंद्रवंशी में नीचे उतरते हैं, उसके बाद फिर वैश्यवंशी, वैश्य फिर क्या हो जाते हैं, वैश्य से शूद्रवंशी। फिर दूसरे जन्म में भी अच्छा दान पुण्य किया तो फिर रजाई मिल सकती है। यहाँ तो तुमको 21 जन्म का रजाई मिलती है, तो मेहनत करनी है उसके लिए, सूक्ष्म मेहनत, मन के स्तर पर मेहनत करो। शिव का बड़ा लिंग और शालिग्राम का छोटा छोटा मिट्टी का बनाते हैं। ये कौन सी आत्मा को यादगार है, कोई नहीं जानते। शालिग्राम को भी वहां पे रख के पूजा कर देते हैं। वैसे पूजा तो होती है, बाबा की भी होती है, बच्चे की भी होती है, क्योंकि बच्चे ने संगम पे बाबा को मदद किया, तो बाबा उसका एवजा तो देंगे ही। फिर बाबा के अब कह रहे, मैं अपना अपना रचना का पूरा परिचय देता हूँ। सन्यासियों ने माताओं की निंदा की है, परंतु बाबा आकर माताओं को उठाते हैं। क्या कह दिया शंकराचार्य ने, जगत गुरु 108 कृपालु शंकराचार्य ने कहा कि औरत तो नरक का द्वार है, और फिर उसको घर बार में बिलखते छोड़कर बाल बच्चों के साथ, परिवार के साथ खुद निकल लिए। तो ये कही के बहादुरी है कि ये कायरता है, कि रात के अंधेरे में सब सोए हुए हैं और घर से निकल पड़े। और निश्चय में माया में विघन डालती है। जब निश्चय नहीं होता है ना, तो कड़वापन आ जाता है, सारे गुण खत्म हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कह रहे हैं, बच्चे निश्चय करो, मैं आया हुआ हूँ। और किसी की कड़वी बातों से भी हम हमें कैसे उससे फायदा हो जाता है, हमें ईश्वर कैसे मदद करते हैं, चलिए कथा से समझते हैं। हर समय माला लेकर बैठे रहते हो, कुछ पैसे ढेले का इंतजाम करो, लड़की के लिए लड़का नहीं देखना है। एक पत्नी निर्मला ने रोज की तरह अपने पति को ताने देना शुरू किया। ईश्वर पर विश्वास रखो, समय पर सब हो जाएगा। पति ने अपने कंधे पर गमछा संभालते हुए कहा कि विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर औरत बोलती, ईश्वर तो जैसे कि बैठे घर बैठे लड़का भेज देंगे, उनके पास तो कोई काम ही नहीं है सिर्फ आपका ध्यान रखने के अलावा। अरे क्यों पूरा दिन चकचक करती रहती हो, चौबे जी कभी गुस्सा नहीं होते थे? वे तो बस पूरा दिन बस लड्डू गोपाल के बारे में ही सोचते हैं, भगवान के बारे में सोचते तो फिर गुस्सा करने का टाइम कहाँ है। पत्नी फिर आगे कह रही, जयपुर वाली मौसी बता रही थी, उनके रिश्तेदारों में एक लड़का है। अब देखकर तो जब आओगे, जब जेब में 1000-2000 रुपये होंगे, जो 2-4 रुपये बचते हैं उनसे अपने दोस्तों को उधार दे देते हो। आज तक लौटाए हैं क्या किसी ने? पत्नी ताने पे ताने सुना रही कि जो भी रुपया मिलता है तुम उसे उधार में दे देते हो। आज तक किसी चीज की कमी हुई है?
आगे भी नहीं होगी ईश्वर की कृपा से। तुम तो मुझे भजन भी नहीं करने देती। पति बोल रहा, आज तक कोई कमी हुई है? ईश्वर की कृपा से सब ठीक रहेगा। भजन ही करना था तो शादी क्यों की? अब वो बैठे बिठाए तुम्हारी लड़की की शादी भी कर जाएंगे क्या? पत्नी फिर आगे बोल रही है कि जब भगवान की मर्जी थी तो तुमने शादी क्यों की? भजन ही करना था। हम्म, क्या भगवान खुद आके तुम्हारी लड़की की शादी में भेज धर के आएंगे? हाँ हाँ, रहने दो बस। लो थैला पकड़ो और जाओ सब्जी ले आओ। और हाँ, जिस लड़के के बारे में मैंने बात की है उसके बारे में जरा सोचना कि परसों जाना है वहाँ तुम्हें। अब थोड़े बहुत पैसे के लिए एफडी को तुड़वाओ नहीं। जो यार दोस्तों से उधार ले रखे हैं उनसे जरा मांग लो, मतलब और मांग लो पैसे, क्योंकि पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत। लेकिन फिर भी वो भजन मिश्र से रमणीक हो जाते थे। थैला लेकर निकल तो गए, लेकिन विचार यही करने लगे कि पैसे का इंतजाम कैसे होगा, किसके पास जाऊं, यही सोच उधेड़ बुन में थे। तो एक दुकान में गए जहां उनका मित्र राकेश काम करता था। राकेश ने अपने मित्र को देखा तो गले लगा लिया। चौबे जी कैसे आना हुआ? कुछ ना भैया, कुछ समस्या आन पड़ी है, पैसों की सख्त जरूरत है। अपने ही पैसे चौबे जी ऐसे मांग रहे, ऐसे उधार मांग रहे हो। देखता हूँ साहब से मांगता हूँ, 6 दिन पहले ही विदेश से आए हैं, बोला उसने। ऐसे 6 शोरूम है उनके पास, शोरूम है। बात करके तुम्हें बता दूंगा। और बताओ, सब ठीक तो है? बच्चे ठीक हैं? कैसा चल रहा है उनका योगा क्लास? उस मित्र ने अपने मित्र से पूछा। बढ़िया चल रहा है, सुबह 5 बजे जाती है, पूरा 5 हजार कमाती है, चौबे जी ने बड़े गर्व से कहा। सर्वगुण संपन्न है हमारी लाली। कैबिन से बाहर निकले ही थे, एक जगह नजर टिक गई। इतनी सुंदर मूर्ति लड्डू गोपाल की। चौबे जी अपलक देख रहे थे, जैसे अभी बात करने लगेगी। तभी राकेश ने ध्यान भंग करते हुए कहा, बड़े साहब ने ऑर्डर पर बनवाई है, बाहर से बनकर आई है, ऐसी तीत बनवाई है। रास्ते पर मूर्ति की छवि उसकी आंखों से ओझली नहीं हो रही थी, इतना सुंदर था। काश वो मूर्ति उसके पास होती। भूल नहीं पा रहे थे। अगर उनके पास होती तो कैसे निहारते। हाँ, क्या क्या खिलाते। घर कब आया पता ही नहीं चल, लेकिन घर के सामने इतनी भीड़ क्यों? गाड़ी तो काफी महंगी लग रही है। अपने घर के दरवाजे पे घुसने ही वाले थे कि थैला हाथ से छीनकर निर्मला ने मुस्कुरा कर उनका स्वागत किया। कौन आया है? अंदर सूट बूट में एक आदमी बैठा है। चौबे जी ने देखते हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राधे राधे, चौबे जी ने कहा। बैठिए, क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो आगंतुक था, उससे बात कर रहे हैं। अरे आप कैसे पहचाने, हम पहली बार मिल रहे हैं ना, उसने बड़ी शालीनता के साथ जवाब दिया। जी कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? दरअसल मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। सीधा सीधा बताइए। चौबे जी सोचने पड़ गए थे, जाने क्या मांग ले, इतने बड़े आदमी को मुझसे क्या चाहिए। मैं तो उधेड़ बुझ चल रहा था मन में। आज से 4 दिन पहले मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया था, लेकिन उस दिन मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। मुझे हार्ट अटैक सा आ गया। आसपास कोई था नहीं मदद के लिए, न ही मैं कुछ बोल पा रहा। तभी एक लड़की स्कूटी पर आते दिखी। मुझे सड़क पर पड़े हुए देखकर उसने अपनी स्कूटी रोकी। अकेली वो मुझे उठा नहीं पा रही थी, फिर अपनी आदमी को बुलाकर मुझे उठवाया, उसकी मदद से मुझे स्कूटी पर बिठाया और मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। अगर थोड़ी देर हो जाती तो शायद मेरा अंत निश्चित था। और वो लड़की और कोई नहीं, आपकी बेटी थी। उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर आप लायक समझे तो मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। जो अनजान की मदद कर सकती है, वो अपने परिवार का कितना ध्यान रखेगी। क्या बात है। देखा, देखा, भगवान जब बहुत से दरवाजे बंद होते तो एक दरवाजा खोल देते। उसको खोलने के लिए पवित्र बुद्धि, मन में निश्चय होना चाहिए कि भगवान है, मेरी रक्षा के लिए है, मुझे मदद करने के लिए। यह हमेशा चलता रहे। चौबे जी एकदम जड़ हो गए जब उन्होंने कहा ना, मैं अपनी बेटी के, तुम्हारा आपकी बेटी का हाथ मांगने आया अपनी बेटी के लिए। विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे इस बोल में। क्या ये सच में हो रहा है? मुझे किसी के दरवाजे पर न जाना पड़ा। इस स्थिति से बाहर भी निकले थे, तभी उन्होंने अपने पास रखे बैग में से बड़ा सा बक्सा निकाला। इसमें वही मूर्ति थी जिसे अभी शोरूम से देख आए थे, जो आंखों के सामने से ओझल नहीं हो पा रही थी, जिसे देखते ही मन में ख्याल आए थे, काश मेरा मंदिर होता। ऊपर मैंने प्रमाणित कर दिया कि मुझे उसका कितना ख्याल है, जो मुझे मेरा समय देते हैं, मतलब मेरे लिए इतना समय देते हैं। तो देखा ईश्वर कैसे मदद करते हैं। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, हर बात में विजय का आधार निश्चय है, इसलिए निश्चय बुद्धि जरूर बनना है। देखा ना ये कथा से कितना निश्चय बुद्धि था, लेकिन घर बैठे ही उसको वो मिल गया जो उसके लिए, जिनको उनको घर से बाहर निकलना था, चप्पल घिसाने थे, अर्थात
लड़के की तलाश, जैसे कि होता है लौकिक में। सदगति दाता बाबा में कभी संशय नहीं उठाना है। दूसरी पर बुद्धि को पवित्र व शुद्ध बनाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वाहियात व्यर्थ बातों से अपने को बचा लेना है। वरदान बेहद की स्मृति स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त बनते हैं। बेहद की स्मृति अर्थात बेहद घर, हमारा ब्रह्मांड, सबसे ऊंचे से ऊंचे हम रहते हैं। तो बेहद की स्मृति रखकर, मतलब भगवान की स्मृति रखकर हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त बनो। विस्तार आप श्रेष्ठ आत्माएं डायरेक्ट बीज और मुख्य दो पत्ते त्रिमूर्ति के साथ संबंध समीप वाली हवा हो। इसी ऊंचे स्टेज पर स्थित रहो तो सदा सर्व अनुभूतियां प्राप्त होंगी। जो बेहद के पूर्व जन्म का ऑक्यूपेशन है उसको सदा स्मृति में रखो। आप पूर्वजों का काम है अमर ज्योति बनकर अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने पर लगाना। तो भविष्य में राज तिलक मिलेगा, तख्त वहां मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? यहाँ मिलेंगे बाबा और उनके साथ उनकी सभी पसंदीदा चीजें। स्लोगन किसी बातें मूंझने के बजाय मौज का अनुभव करना, यही मस्त योगी बनना है। किसी बात में मूंझने के बजाय मौन का अनुभव करना ही मस्त योगी बन जाना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।